पिनाइल इम्प्लांट एक ऐसी तकनीक जिससे लिंग खड़े होने की समस्या को सदा के लिए टाटा बाय बाय किया जा सकता है। ये सर्जरी कैसे की जाती है, ये कितने प्रकार की होती है और इसके क्या रिस्क हैं, इन सारे सवालों के बारे में चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए अंत तक मेरे साथ। भारत में सेक्स या यौन समस्याओं के बारे में खुलकर बात करना वर्जित है। समाज का मानना है कि यह केवल पार्टनर का निजी मामला है और इसे निजी रखने की यह धारणा ही कई यौन बीमारियों का मूल कारण है। यौन स्वास्थ्य पर जागरूकता की कमी और खुली चर्चा के अभाव के कारण लोगों के लिए यौन समस्याओं के मामले में मदद लेना मुश्किल हो जाता है। स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को नजरअंदाज कर दिया जाता है और तब तक अपने तक ही सीमित रखा जाता है जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। आपको पता है, भारत में यौन समस्याओं पर किए गए अध्ययन से पता चलता है कि बाकी देशों की तुलना में भारतीय पुरुष इन समस्याओं से ज्यादा पीड़ित है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाले प्रत्येक 100 रोगियों में से लगभग 25 की उम्र 30 वर्ष से कम है। युवा पुरुषों में इस समस्या पर आंतरिक सर्वेक्षण से पता चला है कि 400 पुरुष जिन्होंने कहा कि हमारा लिंग खड़ा नहीं होता, उनमें से 100 लोगों की उम्र 20 वर्ष से कम थी। इस समस्या से निजात पाने का एक उपाय है पिनाइल इम्प्लांट। पिनाइल इम्प्लांट सर्जरी एक ऐसी तकनीक है जो उन पुरुषों की सहायता करती है जो लिंग को खड़ा रखने के लिए सारे उपायों में विफल हो चुके हैं। सर्जरी के दौरान लिंग में लचीली छड़ें लगाई जाती है जो एक उपकरण का हिस्सा होती है। मुख्य रूप से इस उपकरण के 3 भाग होते हैं: सिलेंडर, इम्प्लांटेबल पंप और एक तरल पदार्थ से भरा कोष। इस सर्जरी में जो छड़ें होती है वो लिंग में लगा दी जाती है और पंप लगा दिया जाता है अंडकोश में, और फिर तरल पदार्थ की थैली होती है वो पेट में फिट कर दी जाती है। अंडकोश में पंप को दबाने पर द्रव जलाशय से सिलेंडर में चला जाता है और फिर इन छड़ों में और लिंग खड़ा हो जाता है। इसी पंप की मदद से हम लिंग को शिथिल अवस्था में ला सकते हैं। भारत में इस सर्जरी के लिए 3 प्रकार के पिनाइल इम्प्लांट है: 3 पीस इम्प्लांटेबल पंप, 2 पीस इम्प्लांटेबल पंप, नॉन इम्प्लांटेबल पंप। इसमें लिंग में 2 छड़ें, अंडकोश में एक इम्प्लांटेबल पंप और पेट में एक तरल पदार्थ से भरा भंडार होता है। ये तीनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। इस उपकरण में पंप को दबाने पर लिंग खड़ा हो जाता है। यह भी 3 पीस इम्प्लांटेबल की तरह ही काम करता है। इसमें फर्क सिर्फ इतना होता है कि द्रव अंडकोश में रखा जाता है और इसमें 3 पीस की तुलना में कम जटिलता होती है। इसमें केवल छड़ें लगाई जाती है जो अर्ध कठोर स्थिति में रहती है और प्रभावी रूप से जब तक चाहे हम लिंग को खड़ा रख सकते हैं। प्रत्यारोपण आमतौर पर नीचे की ओर झुका हुआ होता है, फिर भी ये बहुत अच्छी तरह से ऊपरी स्थिति में तय किया जा सकता है। पिनियल इम्प्लांट के जोखिम के बारे में बात करें तो यदि आप रीढ़ की हड्डी की चोट और मधुमेह से पीड़ित हैं तो किसी भी सर्जिकल प्रक्रिया में संक्रमण होने की संभावना है और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर्जिकल प्रक्रिया क्या है। कभी कभी समय के साथ प्रत्यारोपण ठीक से काम नहीं कर सकता है और अर्ध कठोर उपकरणों में संभावना है कि आंतरिक भाग बहुत अधिक दबाव के कारण टूट सकते हैं। द्रव इम्प्लांट उपकरणों में कोष के माध्यम से द्रव का रिसाव हो सकता है जो कि पंप डिवाइस को विफल कर देता है। आपकी चिंता के लिए हम आपको बता दें कि लिंग में स्पंजी ऊतक के नीचे इम्प्लांट डिवाइस डाला जाता है तो इस अवधि में प्रत्यारोपित उपकरण लिंग के अंदर त्वचा को खींच सकता है और संक्रमण होने का खतरा हो सकता है। इसके अलावा ये सर्जरी करने वाले सर्जन पर भी डिपेंड करता है कि उसको कितना एक्सपीरियंस है। इसके अलावा यदि आप करवाना चाहते हैं तो डॉक्टर से पूरी जानकारी ले लें। तो कैसी लगी ये जानकारी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करना, क्या पता उनको भी यही समस्या हो। जय हिंद।